देवभूमि उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में गांवों को जोड़ने वाला यह रास्ता बेहद खूबसूरत होने के साथ खतरनाक भी है। चमोली जनपद के सुदूर विकासखंड देवाल के सुदूरवर्ती गांव में आज भी यही खतरनाक पहाड़ी रास्ते आवागमन का जरिया हैं। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देवाल विकासखंड के सबसे दूरस्थ गांव में शामिल उदयपुर उर्फ सौरीगाड़ गांव की जीवन शैली। सड़क संचार से अछूते इस गांव में आज भी मेहनत और संघर्ष लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। आइए जानते हैं सौरीगाड़ गांव के इतिहास और वर्तमान को इस खास एपिसोड में। मरदैणु आया हो भूमि को भूम्यावा, वरदैणु आया हो खोई का कड़ेशा, वरदैणु होया वरदैणु हो आया हो इधर पीतरा, वरदैणु होया वरदैणु हो आया हो भूमि को भूम्यावा, वरदैणु होया वरदैणु हो आया हो बरमुखी बरता। पहाड़ों में जीवन हमेशा से ही मुश्किलों का रहा है और भौगोलिक स्थितियां हमेशा से ही इन मुश्किलों को बढ़ाने का काम करती आई है। आधुनिकता के इस दौर में सड़क मार्ग से जुड़े गांवों में मुश्किलें कुछ कम हुई है, लेकिन दूरस्थ गांवों में आज भी जीवन शैली पहाड़ी गांवों के अतीत की गवाही देती नजर आती है। देवाल विकासखंड के सुदूर गांव में शामिल उदयपुर उर्फ सौरीगाड़ गांव आज भी अपने अतीत के साथ आगे बढ़ रहा है। खूबसूरत बुग्याल से घिरे इस गांव में आवागमन आज भी सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है। ऊंची पहाड़ियों के बीच से गुजरता पहाड़ी रास्ता हर कदम पर यहाँ लोगों की धड़कनें बढ़ा जाता है। घने कोहरे के बीच यह रास्ता और भी खतरनाक नजर आता है। सड़क से दूर हैं और टावर से दूर हैं और हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, टावर भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, घोड़े खच्चर में सामान लाना पड़ता है। फिर भी महीने दिन में हफ्ते दिन में बाजार तो महीना दिन लग जाता है। हाँ, कोई मेला तो साल भर 6 महीने में भी जाती है। सौरीगाड़ गांव के इतिहास की बात करें तो यहाँ रहने वाले अधिकतर परिवार आसपास के क्षेत्रों से यहाँ बसावट के लिए आए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पशुपालन की बेहतर संभावनाओं के चलते यहाँ लोग रहने लगे और धीरे धीरे यहाँ आबादी का विस्तार होता चला गया। खूबसूरत पहाड़ों की तलहटी में बसे इस गांव में मकानों की खूबसूरती चार चांद लगाती नजर आती है। पारंपरिक शैली में बने मकान और उच्च स्तरीय काष्ठ कला यहाँ लगभग हर मकान में नजर आती है। नहीं सर, जो हमारा सौरीगाड़ उदयपुर है, ये जब हमारे ये चोटिंग ग्राम पंचायत हुई है और 2 हमारे रेवेन्यू विलेज हुए हैं, चोटिंग और उदयपुर। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों ने ये सौरीगाड़ पता नहीं किस बेस पर रखा है, उसका भी हमें कोई डिटेल ज्ञान नहीं है। हम भी जानते थे सौरीगाड़ी है। जब हमने किसी भी चीज़ में देखा कि भाई ये सौरीगाड़ कहीं भी रेवेन्यू उसमें कहीं पर भी नहीं है, इसका उल्लेख कहीं नहीं है दस्तावेज में। और जो दस्तावेजों में रेवेन्यू एज जो सरकार के उसमें है, ये हमारा है उदयपुर। ये सौरीगाड़ एक नाम मात्र के लिए बुजुर्गों ने एक उपनाम जिसको कहते हैं उदयपुर उर्फ सौरीगाड़, ये नाम रखा गया है। लेकिन जो दस्तावेज सरकारी दस्तावेजों में है, ये हमारा उदयपुर है। ये ग्राम पंचायत जो हमारी हुई है, ये उदयपुर के नाम से हुई है। हमारे बुजुर्ग ये है सर, पहले तो यहाँ हमारे मतलब लगभग 5-7 पीढ़ी होगी सर। तो यहाँ 3-4 लोग आए थे। एक हमारे दादा लोग, परदादा लोग, एक ऊपर प्रधान खोले के दादा लोग, एक बिष्ट लोग यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ बसने का कारण हमारा सबसे पहले तो हमारी जो मूल गांव है चोटिंग है। जो हमारे बुजुर्ग लोग पहले कितनी भी पीढ़ी हो, उस पीढ़ी में पहली पीढ़ी जो हमारे चोटिंग में हुई है, जो बसाकत हुई। हमारी ज़मीन आज भी
चोटिंग में है। उसके बाद जब हमारे बुजुर्ग लोगों ने देखा यार कि यहाँ पर इतना हम लोग जो गाय भैंस बकरी जो पालन कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे इतनी चारागाह के लिए उसके लिए इतना उपलब्ध नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर आए बुजुर्ग लोग कि भाई हम यहाँ पर जाए, यहाँ से ऊपर जो है हमारा जंगल है, यहाँ पर हम गाय भैंस बकरी पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आए, हमने जो सुना है, जो हमने उनकी हिस्ट्री सुनी है, तो वो यहाँ पर गाय भैंसों के तौर पर यहाँ पर आए, तो जंगल दे करके, तो वो यहीं पर उन्होंने ठीक सा यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन देखी, तो उन्होंने थोड़ा करके यहाँ पर जो है यहाँ पर इस सौरी गाड़ की इसी मतलब एक खरी खाते के नाते यहाँ पर बसे हुए हैं। और वो बाद में जो है एज ए रेवेन्यू विलेज हो करके यहाँ पूरा जो है एक सौरी गाड़ के नाम से ये मूल गाँव पूरा गाँव बस गया यहाँ पर। सौरीगाड़ गांव तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण का कार्य जारी है, लेकिन अभी भी स्थानीय ग्रामीणों को लगभग 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर गांव पहुंचना पड़ता है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के चलते यहां सर्द मौसम और बर्फबारी होती रहती है। पारंपरिक कृषि और पशुपालन यहां जीवन शैली का मुख्य हिस्सा है, लेकिन इस गाँव के युवाओं ने सेना सहित अन्य सेवाओं में भी अपना मुकाम समय समय पर हासिल किया है। पैदल ही आना जाना ठहरा। जब हम पैदा हुए थे, जब हम नौकरी पे लगे सर, तो हम भी गरुड़ से पैदल आए, यहाँ पैदल आए, अपना जो है सेल्फ सामान सब अपने आप लाते थे। तो बाद में ये हरिजन लोग या जो यहाँ बेरोजगार लोग थे वो फौजियों का आना जाना छोड़ते थे। उसके बाद यहाँ के मूल आदमी थे, तो इनके पास एक ही के पास 2-2, 250 बकरी रहते थे, 3-3, 4-4 भैंस और 17-18 गाय तो एक ही परिवार में रहते थे। तो यहाँ दूध भी खूब होता था, दूध घी बहुत होता था। आधुनिकता के इस दौर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रही सौरीगाड़ में बेहतर जीवन शैली के लिए पलायन भी बड़े पैमाने पर हुआ है। गांव के अधिकतर परिवार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए शहरों की तरफ पलायन कर